अष्टादशखण्डः मनो ब्रह्मा इत्युपासीत इति अध्यात्मम् अथ अधिदैवतम् आकाशो ब्रह्मा इति उभयम् आदिष्टं भवति। अध्यात्मं च अधिदैवतं च। मनः ब्रह्मा इति उपासीत, मन को ब्रह्म समझ करके उपासना करें। उपासना तात्पर्य विचार करें। उपासना से यही ध्यान ही नहीं होता सर्वत्र। मन को ब्रह्म के रूप में विचार करें। इति अध्यात्म, यह अध्यात्म में बता दिया। अब अध्यात्म बताने के बाद अथा उसके पश्चात अधिदैवतम, अब अधिदैवत के विषय बताते हैं। पिंड बता दिया, अब ब्रह्मांड को बताएंगे। आकाश ब्रह्म इति उपासीत, आकाश को ब्रह्म के रूप में उपासना करें, में विचार करें। तो यहाँ आकाश को ब्रह्म कह दिया, मन को ब्रह्म कह दिया। तो ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर क्या अर्थ है? मन परमात्मा है क्या? मन जीवात्मा है क्या? ऐसे ही आकाश न आत्मा है न परमात्मा। अत्यंत गौण अर्थ में इसको ब्रह्म शब्द कह दिया। आ गया ना कई बार वेदांत में। ये गौण अर्थ में है। मन को और आकाश में जो ब्रह्म कहा है ये गौण अर्थ में। ब्रह्मांड में आकाश ब्रह्म है और इस पिंड में मन ब्रह्म है। कैसे? पांच भौतिक ब्रह्मांड जो भी है पांच भूतों से बना है। उन पांच भूतों में सबसे बड़ा कौन है? आकाश। तो वो ब्रह्म हो गया ना। ब्रह्म मतलब ब्रीहि धातु से मणि प्रत्यय होकर के बनता। बृहत्वाद ब्रह्मा, जो सबसे बड़ा होता है वो ब्रह्म। जो सबसे बड़ा तात्पर्य यहाँ मैं बड़ा, मैं ब्रह्म। विद्यार्थियों में जो बड़ा विद्यार्थी होगा वो ब्रह्म। ये आपेक्षिक हो गया, सापेक्षा हो गया। सापेक्ष रूप से ब्रह्मा। पांच भूतों में सबसे बड़ा कौन है? आकाश, ब्रह्म, बृहत्वाद ब्रह्म। इस शरीर में जड़ पदार्थ में चेतन को छोड़ दो, आप जीवात्मा को छोड़ दो। जीवात्मा के बाद इसको संभालने वाला कौन है? तो स्थूल रूप से मन कह दिया। क्यों? क्योंकि ज्ञानेंद्रिय उसके अधीन रहते, मन के अधीन रहते, तो मन कह दिया। इसलिए सापेक्ष कहा। सारे जड़ पदार्थ में देखेंगे तो बुद्धि बड़ा है, इसमें बुद्धि बड़ी है तो बुद्धि कहना चाहिए। परंतु इंद्रियों को नियंत्रण या जिसके साथ इंद्रियों के साथ सीधा जिनका संबंध है, मन के साथ संबंध है, अब वो उसी की बात मानती। तो इसलिए मन ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द अनेकों अर्थों में आता। एक तो आता है परमात्मा के लिए। सबसे पहले तो ब्रह्म शब्द पुल्लिंग में भी है, नपुंसकलिंग में भी है। दोनों लिंगों में इसका प्रयोग में आता, दिखाई देता शब्द का प्रयोग। तो कहाँ पर पुल्लिंग में है, कहाँ पर नपुंसकलिंग है, और वहाँ प्रसंगता है, उसका क्या अर्थ है, इस पर ध्यान देना। जैसे कठोपनिषद में आया, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भवतः ओदनम। ब्रह्म और क्षत्र ये दोनों ओदन बनते हैं उसके। तो वहां ब्रह्म का मतलब ब्रह्मविद। क्यों? वहां क्षत्र शब्द आया क्षत्रिय के लिए। क्षत्रिय के लिए क्षत्र शब्द आया है, तो इसका मतलब है कि कोई वर्ण वाला है। ब्रह्म जो मतलब ब्रह्मविद। ब्राह्मण का मतलब ये जाति ब्राह्मण नहीं, ये ब्रह्मविद को ब्राह्मण कहते। ब्रह्म को जानने वाला या ब्रह्म विद्या को जानने वाला ब्राह्मण होता है। वेदादि पढ़ता हो वो ब्राह्मण, या वो भी गौण रूप से मुख्य तो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, या परमात्मा संबंधी जो विद्या है उसको पढ़ने वाला भी वो ब्राह्मण हो जाता है। आजकल तो जातिवाचक हो गया, ऐसे क्षत्रिय। तो वहां पर ब्रह्मविद के लिए ब्रह्म शब्द आया। और ऐसा ही तद एतद ब्रह्म क्षत्रम विट शूद्र, वो भी ब्राह्मण के लिए ब्रह्मविद के लिए ब्रह्म शब्द आया। क्योंकि वहां पर क्षत्रम विट, वैश्य के लिए विट, और शूद्र को शूद्र। ये चार वर्णों का ग्रहण किया, और वो दोनों ही नपुंसकलिंग है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च ब्रह्म शब्द है नकारांत ब्राह्मण, मन प्रत्यय होकर बना ब्राह्मण।
नपुंसकलिंग बनता है तो ब्रह्म बनता, और स्त्री पुल्लिंग बनता है तो ब्रह्मा बनता। कुछ दिन पहले वहाँ नीचे मेरे कमरे के बाहर एक सूक्त लिखा हुआ था, क्या? ब्रह्मा ब्रह्मा मेरा रहा तो ब्रह्म परमात्मा या ब्रह्मा, जब वह दोनों शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग है तो पुल्लिंग परमात्मा के लिए प्रयोग कर लो। ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान को मुझे दें, या नपुंसकलिंग को परमात्मा वाचक मानो तो पुल्लिंग को वेदवाचक मानो। तो यहां पर ब्रह्मविद मनुष्य के लिए भी नपुंसकलिंग शब्द प्रयोग में आया कि ब्रह्मा क्षत्रम मृत शूद्र है, तो यहां तो लिंग दिखाई दे रहा है। और वेद के लिए भी ब्रह्म शब्द आता है, जैसे यह सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नं च जायते। यह सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है, सर्वविद सबको जानने वाला है, यस्य ज्ञानमयं तपः, जिसका ज्ञानमय ही, जिसका तप ज्ञानमय ही होता है, वो किसको कहा जा रहा है? परमात्मा कहा जा रहा है। तस्मात्, ऐसे सर्वविद सर्वज्ञ तप वाला तपस्वी से, तस्मात् उससे, एतत् जायते, ये उत्पन्न होता है। कौन कौन? ब्रह्म उत्पन्न होता है। और उस परमात्मा से ब्रह्म उत्पन्न हुआ, कौन? ब्रह्म से ब्रह्म उत्पन्न हुआ क्या? यहाँ वेद। और नाम रूपम च, ये नामात्मक रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ। अन्न मन भोग्य सामग्री उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्न होने वाले पदार्थों में वहां ब्रह्म शब्द है, इसको वहां वेद, क्योंकि उससे वेद निकला, यहां वेद के लिए ब्रह्म शब्द आया। एक मंत्र आता, तत्वायामी ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्रे, जितना बोल उतना ही जाते। तो वहां भी ब्रह्मणा आया, तो वहां ब्रह्मण मतलब वेदेना, वेद से, वहां भी वेद शब्द नपुंसकलिंग के लिए आया। और ईश्वर का तो आता ही है, सोमानम स्वर्णम कृणुहि ब्रह्मणस्पते, जहां जहां ब्रह्मणस्पते आएगा प्राय, अन्य भी है प्रायः कहना चाहिए, वो परमात्मा के लिए आया। और एक ब्रह्मा और है जो ऋतिक है, 4 ऋतिकों में होता, ध्वरि आदियों में ब्रह्मा भी एक ऋतिक है, वो पुल्लिंग में ही आता उसके लिए। जैसे मनसा संस्करोति ब्रह्मा, यजमान को मन से वो संस्कृत करता, तो पुल्लिंग में आया। और यत्र एवं वेद ब्रह्मा भवति, इस प्रकार से जहां ब्रह्मा होता है ऋतिकों में, वहां इसका कोई दोष नहीं होता। ओम इति ब्रह्मा प्रस्तौति, ब्रह्मा ओम कह करके स्वीकृति देता है। ऐसे अनेकों स्थानों पर ब्रह्मा पुल्लिंग के लिए ही आया, पुल्लिंग में ही आया उसके लिए, के लिए। और एक ब्रह्मा एक ऋषि भी था जो मंत्रों का साक्षात्कार करता है। तदहा एतद् ब्रह्मा प्रजापतये उवाचो, सबसे पहले ब्रह्मा ने जो विद्या, जिस विद्या की वहां चर्चा हुई, उस विद्या को सबसे पहले ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया। अब प्रजापति ही मनवे, प्रजापति ने मनु को दिया। अब मनु हो प्रजाभ्या, मनु सब प्रजाओं को जान दे दिया। तो वहां ब्रह्मा कौन है? एक ऋषि है, ना वहां पर ऋतिक है, न परमात्मा है, न वेद है, न ब्रह्मविद है, वहां एक ऋषि है। ऋषि भी ब्रह्मविद ही होता। यो वै ब्रह्माणं वेदधाति पूर्वम, सबसे पहले ब्रह्मा को बनाता है परमात्मा, फिर उसको वेद ज्ञान देता है। तो वहां पर कौन है? वो भी एक ऋषि के लिए आया, ब्रह्मा शब्द पुल्लिंग में आया। तो इस प्रकार से ये जो 4 मुख वाला ब्रह्मा है वो कौन है? वो कोई है ही नहीं। जो शिव, विष्णु और ब्रह्मा, 3 देवताओं में एक ब्रह्मा है, 4 मुंह वाला या 3 मुंह वाला। सृष्टि में ऐसा कोई देवता नहीं है,
ये चार मुंह वाला आया कहाँ से? जो यज्ञ में ब्रह्मा होता है वो चारों वेदों का पढ़ा हुआ होना चाहिए। वो करता कुछ नहीं, बैठा रहता है और करते हैं शेष ऋत्विक काम, आध्यात्मिक काम को भी देखता है, सामवेदिक काम को भी देखता है, और होता के जो ऋग्वेदी हैं उनको भी देखता है। कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, सबको देखता है और सबको निरीक्षण करके जहां कोई त्रुटि ना हो यज्ञ में, और यजमान को भी देखता है। इस प्रकार से सबको देख करके विधिवत यज्ञ को संचालन करने वाला जो ब्रह्मा होता है वो काम नहीं करता। अकाम करेगा तो देख नहीं सकता, इसे बैठा रहता है, बहुत थोड़ा नाम मात्र रहता। वो चारों वेदों का सबको निरीक्षण तो कर सकता है जो सबको पढ़ा हुआ हो। ऋग्वेदी का जो होत्री कर्म है उसको भी देखता है, और जो यजुर्वेदी का आध्यात्मिक कर्म है उसको भी देखता है, और जो सामवेद का जो होता है उद्गाता आदि जो है उनको भी देखता है। तो चारों वेदों को पढ़ा हुआ हो तो वो देख सकता है और उनके ऊपर निरीक्षण कर सकता है, उसको उनके ऊपर शासन कर सकता है। तो चारों वेदों का वो एक एक मुंह वाले हैं, माने एक एक वेद वाले हैं, ये चार मुंह वाला है, चार वेदों को पढ़ा हुआ है। वेद मंत्र भी स्वयं कहता है, निरुक्तकार ने इसकी व्याख्या किया है। ब्रह्म को वहां ऋतिक जो होता है चारों वेदों का पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो वो एक एक वेद वाले हैं, ये चार वेद वाला है, इसलिए इसको चार मुंह वाला नहीं दिया। तो चार मुंह वाला कोई देवता नहीं है दुनिया में। और कहानी ये भी है कि भृगु ऋषि ने उसका एक सिर भी काट दिया। ऐसा क्या ब्रह्म है? क्रोध में जाकर के वो चार सिरों में से एक सिर काट दिया और विष्णु जी की छाती पर लात मार दिया। ब्रह्मा को शाप भी दे दिया कि दुनिया में तुमको कोई नहीं पूजेगा, इसलिए दुनिया में कोई ब्रह्मा का मंदिर है कुछ? विष्णु जी के नहीं, शिव जी के एक है पुष्कर में अजमेर के पास, वो पता नहीं कहाँ से आके टपक गया। दुनिया में ब्रह्मा कोई नहीं पूछता, क्यों? भृगु ऋषि का शाप है। अब वो भृगु ऋषि ब्रह्मा को शाप दें, जो संपूर्ण जगत को चलाता है, उत्पन्न करता है, जिस भृगु ऋषि को स्वयं उत्पन्न किया है, ब्रह्मा जो सब उत्पन्न करता है, अब वो जाकर ब्रह्मा को उत्पन्न है शाप देता, तुरंत भस्म हो जाता है वो भृगु ऋषि। ऐसे कौन सा ब्रह्मा है वो इतना क्रोधी है कि सब देवताओं को किसी की लात मार देते हैं, किसी के सिर काट देते हैं, किसी को शाप देते हैं, और ऐसे ही शिव जी को भी कुछ शाप दे दिया। तो ये सब कहानियां हैं, कहानियों का अपना अभिप्राय है। तो ये चार मुंह वाला ब्रह्मा, ये ऋतिक को ही वो चार मुंह वाला ब्रह्मा है, उसका हाथ तो और कोई पूजनीय है, और ब्रह्मा और कोई नहीं है। जगत को उत्पन्न करने वाला परमात्मा एक ही है, बस वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, सब कुछ वही है। और अभी तक कितने अर्थ हुए? कितने अर्थ बताया मैंने? 5 बताया। एक वेदविद और एक ऋत्विक है, और वेद और नहीं, तो प्रसंग में आया। मैं क्या बताया? परमात्मा और एक ऋषि, ये 5 बताया, 6 का कौन सा बताया? 5। ब्रह्मविद, वेद, ईश्वर और एक ऋत्विक और एक ऋषि, ये 5 अर्थ हुए। और छठा है गौण अर्थ। ये गौण अर्थ में बहुत है, इसका मतलब ये नहीं जो 5 बताया वो मुख्य है। मुख्य तो परमात्मा के लिए जो ब्रह्म शब्द आता है वो मुख्य है, और शेष वेद के लिए आया, ऋत्विक के लिए आया, ऋषि के लिए आया, ज्ञान के लिए, किसी के लिए आया, वो गौणतर है। और जिसको गौण कहा जाता है वो गौणतम है। गौणतम में बहुत है, जैसे यहाँ अभी मन को ब्रह्म का, आकाश का ब्रह्म, या गौणतम है। तो इनको ब्रह्म क्यों कह दिया? बृहत्तर ब्रह्म, जो ब्रह्म होता है ब्रह्म, सभी को ब्रह्म कह दिया। तो आकाश ब्रह्म हो गया, तो आकाश का जो गुण है शब्द, उसको भी ब्रह्म कह दिया, क्योंकि आकाश का गुण है। आकाश सर्वव्यापक है, तो आकाश सर्वव्यापक है तो शब्द भी व्यापक हो गया, तो शब्द व्यापक हो गया, तो शब्द को ब्रह्म कह दिया। और शब्द ब्रह्मा लोग रट्टा लगाते हैं, शब्द ब्रह्म, शब्द को ही ब्रह्म समझ रहे थे, वो ऐसा नहीं। शब्द बड़ा, बृहत्तर ब्रह्मा गौण अर्थ में,
अन्न को भी ब्रह्म कहते हैं, अन्नमय ब्रह्म, तो अन्न ब्रह्म हो गया। उसका अन्न की महत्ता को जानने के लिए कहा कि प्राणी के अस्तित्व बचा के रखने के लिए सबसे पहला अन्न है। अन्न से ही शरीर बनता, अन्न से ही शरीर की स्थिति अस्तित्व बचा रहता। और उसका अपमान करोगे, उसका तिरस्कार करोगे तो तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अन्न को ब्रह्म कह दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्मा है, परमात्मा है। तो अत्यंत गौण अर्थ में ये शब्द प्रयोग में आता। तो